खबर हरियाणा से आपको दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने खबरें अभी तक से खास बातचीत में कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी का प्रदर्शन करने का तरीका ठीक नहीं था। सुनाते हैं आपको ये पूरी बातचीत हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर के साथ। दिल्ली में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो चुके हैं। हरियाणा में भी अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो चुके हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से कल चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया गया। लाठीचार्ज के विरोध में राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, उसके विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अब बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की क्या रणनीति है, कांग्रेस को लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब मौजूद है। गंगवा साहब, अब कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हो चुके हैं। कल राहुल गांधी को गिरफ्तार किया, उसके बाद कांग्रेस के प्रभारी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने राजभवन के घेराव की कोशिश की। आज भाजपा प्रदर्शन कर रही है प्रदेश में, खुद रोहतक में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष प्रदर्शन करेगी। कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास पर जो राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। देखिए, जिस तरीके का रवैया कांग्रेस पार्टी का रहा है, हमेशा ही उसने जो किसी भी कोई आंदोलन हो, चाहे उसको उत्साह देने की बात हो, चाहे मीडिया में बने रहने के लिए, मैं कहूँगा कि किस तरीके से उनका व्यवहार कल रहा। सोशल मीडिया के ज़रिए हम सब ने देखा, देश ने देखने का काम किया। और जब जो मांग उनकी थी, सरकार ने तुरंत उसको मानने का काम किया। सरकार जब इस बात के लिए, चर्चा के लिए तैयार है, उसके बावजूद भी धरने से ना उठना, पुलिस को उठाना, और जो जिस तरीके से का उनका व्यवहार था वो बहुत ही निंदनीय था। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात रखते हैं, विरोध भी करते हैं, तो उसका एक तरीका है। तो इसलिए उनके खिलाफ आज जो प्रदर्शन करने का काम जो है पार्टी ने निर्णय लिया है, उनके मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन जो है किया जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी को अराजक बताया, कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा नहीं रखी। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि बात अब सिर्फ बहस की नहीं है कि संसद में बहस हो इस मुद्दे के ऊपर। मुद्दा है कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो अपनी बात कहती है, अपने बात से मुकरने का काम करती है। जब उन्होंने ये कहा कि इस पे बहस होनी चाहिए, और जब सरकार की तरफ से जब ये आ गया कि हाँ हम रेडी हैं बहस के लिए, आप आइए, इस पे चर्चा करिए, बहस करिए, तो उसके बाद उस बहस से भागना, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस अपनी बात पे नहीं टिक पा रही। उनको पता है कि आपके पास कोई इस बहस करने के लिए या उसका सामना करने के लिए आप पे हिम्मत नहीं है, फिर भी आप उसको कहते हैं, फिर आप धरने पर बैठते हैं। पुलिस के साथ भी किस तरीके से जो है वो हुआ, वो हमने कल सबने देखा। तो ये कोई तरीका, देखिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अहम होते हैं, दोनों की जिम्मेदारियां होती है। अब विपक्ष में है तो कुछ ना कुछ उसकी उनकी जिम्मेदारियां भी होगी, एक तरीका भी होगा, एक गरिमा होगा। सर, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने जिस तरीके की कार्रवाई की, आपने तस्वीरें देखी होगी, राहुल गांधी को घसीट कर वैन में बिठाया गया, उनके जूते भी छूट जाते हैं। प्रियंका गांधी को जिस तरीके से पुरुष पुलिसकर्मियों ने पकड़ा, उस कार्रवाई पर भी कौन सवाल खड़े कर रही है? देखिए, अगर कोई भी धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसका भी एक तरीका होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बैरिकेड तोड़ करके कोई अंदर जाएंगे या एक सीमा के तहत ही वो करना होता है। प्रदर्शन अलाउ है, अराजकता अलाउ नहीं होती, ना ही तुम्हारा कानून इसको अलाउ करता। तो जिस तरीके से अराजकता वो फैलाना चाहते हैं, वो हमने सबने देखने का काम किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज तो टाल सकती थी पुलिस। देखिए, मैंने जैसे कहा कि धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बैरिकेड तोड़ के ही संसद के अंदर जाए या जिस तरीके से कोई भी अगर एक सीमा को लांघने का काम करेंगे, तो कानून तो को अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो चुके हैं। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए गए कि कांग्रेस के नेताओं को पुलिस डिटेन कर रही है, उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए, ये तो उनकी शुरू से आदत में है, इस तरीके की बातें करना, इस तरीके का आधारहीन आरोप लगाना। ये तो कांग्रेस के पास आज कोई तथ्य तो है नहीं, वो केवल और केवल इस तरीके के आरोप ही लगाना करती है।
अब सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि जो सीजेपी का आंदोलन था अब कांग्रेस केंद्र में आ चुकी इस आंदोलन के, सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या मानते हैं आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो है वो जो बयान आ गया, और कल भी हमारी जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से जब ये आ गया कि हम इस मुद्दे पे बहस करने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा जब होती है लोकसभा के अंदर, पूरा देश देखता है, तथ्य रखे जाते हैं, सारी चीज़ सामने रखी जाती है, तो उसके बाद विपक्ष को नहीं भागना चाहिए। अब कांग्रेस और बीजेपी हरियाणा में भी आमने सामने आ चुकी है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, अब बीजेपी प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।